यूजीसी के नए नियम उत्तर प्रदेश में सवर्ण नेताओं के गले की फांस बन गए हैं। सत्ता हो या विपक्ष, दोनों ही पक्ष के नेताओं से सवर्ण समाज के लोग जवाब मांग रहे हैं। नेताओं की हालत यह है कि वे ना तो इस पर खुलकर विरोध कर पा रहे हैं और ना ही इस बिल का समर्थन। ऐसे ही खींचतान राजधानी लखनऊ में अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज की ओर से आयोजित प्रबुद्ध समागम में देखने को मिली। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं अमर उजाला। तो आइए इस खबर पर बात करते हैं विस्तार से। दरअसल 28 फरवरी को अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज की ओर से राजधानी लखनऊ में प्रबुद्ध समागम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया था। भाजपा में ब्राह्मण चेहरा माने जाने वाले पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान में राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा कार्यक्रम में पहुंचे थे। वह मंच से लोगों को संबोधित कर रहे थे कि इसी बीच उनके सामने यूजीसी बिल का मुद्दा उठ गया। उन्होंने ब्राह्मणों को जाति के बजाय संस्कार कहते हुए लोकहित के लिए समर्पित बताया, लेकिन भाषण के दौरान श्रोताओं ने उनसे यूजीसी बिल पर अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए सीधे तौर पर कहा। जवाब न मिलने पर लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी, उनके भाषण का विरोध करना शुरू कर दिया। इस दौरान लोगों ने कहा कि तिलक, तराजू और तलवार अब नहीं सहेगा अत्याचार जैसे नारे भी लगाए। शोर ज्यादा बढ़ा तो डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भारत माता की जय कहते हुए अपना भाषण बीच में ही छोड़ दिया। हालांकि बाद में अमर उजाला को बताया कि उन्होंने अपना पूरा भाषण दिया था। इस दौरान किसी ने सवाल पूछा था तो वह उस सवाल को सुन नहीं पाए थे। उनको दूसरे कार्यक्रम में जाना था, इसीलिए वहां से अपना भाषण समाप्त करके वहां से निकल गए थे। इस हंगामे के बीच करीब 30 मिनट बाद सत्ता पक्ष के ही दूसरे ब्राह्मण चेहरे वर्तमान में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे। उनको इस हंगामे की जानकारी पहले ही मिल चुकी थी। उन्होंने अपने भाषण में हर तरह से ब्राह्मणों का समर्थन करने की बात कही, लेकिन यूजीसी बिल पर चुप रहे। वह अपना पक्ष स्पष्ट नहीं कर सके। कार्यक्रम में उस समय भी तनाव दिखा जब निलंबित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री मंच पर बोलने आए। उन्होंने मंदिर और चंदे से जुड़े विषयों पर बोलना शुरू किया तो आयोजकों ने उन्हें टोकते हुए मुद्दे पर बात करने के लिए कहा। इस हस्तक्षेप से जनता भड़क गई और अलंकार के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर दी। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि वह केंद्र व प्रदेश सरकार में ब्राह्मण पीड़ित है, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। कोई ब्राह्मण समाज सरकार के साथ नहीं है। यूजीसी के नए प्रावधान सामान्य वर्ग के खिलाफ हैं, इसका विरोध जरूरी है। मंच पर लोगों ने मेरा विरोध किया, लेकिन नीचे बैठे लोगों ने पूरा समर्थन दिया। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने राजनेताओं का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यूजीसी का नया चक्र सवर्ण समाज को मिटाने की साजिश है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सदन में यह पास हो रहा था तब उस समय ब्राह्मण नेता हाथ में चूड़ियां पहनकर ताली क्यों बजा रहे थे। भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर शीर्ष नेतृत्व की शक्ति को उन्होंने गलत बताया। कहा कि क्या ब्राह्मण इतना कमजोर हो गया है कि अब वह हंटर के नीचे काम करेगा। अन्य जातियों के नेता बैठक करते हैं तब उन पर लगाम क्यों नहीं कसी जाती। इतना ही नहीं, राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने माघ मेले में बटुकों के साथ हुए दुर्व्यवहार और स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर भी रोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यूपी में योगी और केंद्र में मोदी की हिंदूवादी सरकार में शंकराचार्य का अपमान होना दुर्भाग्यपूर्ण है। सभी राजनीतिक दलों के एजेंडे में है सवर्णों को मिटाओ और ब्राह्मण को सताओ। मानव का कल्याण हो, प्राणों की सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, उसके लिए कार्य करता है।
एक बार जोर से बोलो, जो समाज का विखंडन करने के लिए जो लोग आते हैं, ये जो समाज का विखंडन करने वाले लोग होंगे, उनको राष्ट्र माफ नहीं कर सकता। इसलिए मेरे साथ एक भी होगा, बोलो बोलो भारत माता की, भारत माता की, भगवान परशुराम की। ये देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।